नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जब तक जरूरी होगा हमला करते रहेंगे, ये नेतन्याहू ने कहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 दिन से चल रहे अघोषित युद्ध में रविवार को इजराइल ने बड़ा कदम उठाते हुए गाजा पट्टी में हमास प्रमुख के घर बम बरसाए। हवाई हमलों की बौछार में रविवार तड़के इजराइल ने यहाया अल सिनवार के घर पर बम बरसाए। आपको बता दें कि ये वो हैं जो 2017 से हमास के राजनीतिक और सैन्य विभाग के प्रमुख रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि हमले के वक्त हमास प्रमुख वहां मौजूद थे या नहीं, लेकिन अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और इजिप्ट के दूत दोनों पड़ोसी देशों में शांति कायम करने के लिए कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती। इजराइल और हमास दोनों ने जोर दिया कि वे हमले अपने लगातार जारी रखेंगे। एक दिन पहले ही इजराइल ने गाजा में 12 मंजिला एक इमारत को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें यूएस एसोसिएटेड प्रेस और कतर स्थित अल जजीरा मीडिया के दफ्तर थे। इजरायली सेना ने कहा कि अल जजीरा इमारत वैध सैन्य लक्ष्य थी, जिसमें हमास के सैन्य कार्यालय थे। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों को हमले से पहले इमारत से बाहर निकलने की चेतावनी दी थी। उधर इजराइल का कहना है कि इसमें हमास मिलिट्री के दफ्तर थे, इसलिए इसे निशाना बनाया गया और हमले से पहले आम नागरिकों को निकलने के लिए चेतावनी दी गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर रॉकेट दागकर दुश्मनी शुरू करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी सेना गाजा में जब तक आवश्यक होगा तब तक हमले जारी रखेगी। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ और जब तक जरूरी होगा हम इसे जारी रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये युद्ध चल रहा है, ये जंग जारी है और इन सब के बाद इसका इतिहास हम देखें तो आज से नहीं, बहुत पुराना, ईसा मसीह के जन्म के समय की यदि हम बात उठाकर देखें तब से ये चल रहा है। दरअसल देखिए, हम समीकरणों की बात करें कि किस धर्म के लोग यदि वहां पर हैं, यहूदियों का बहुत वर्चस्व वहां पर माना गया है। बाइबल में इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए ही किया गया था। पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते आए हैं और आपको यह भी बता दें कि अत्याचारों के चलते यहां से उन्हें बेदखल होना पड़ा। 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था और उसके बाद 1947 से 1949 में फिलिस्तीन युद्ध का दूसरा और अंतिम चरण था। 1947 से 1949 की यदि हम बात करें तो फिलिस्तीन युद्ध की पहली मौत 30 नवंबर 1947 को सामने आई थी और उसके बाद 15 मई 1948 को, यानी 1947 में आपको बता दें कि उसके बाद के आंकड़ों को देखें तो 1948 को 15 मई ये गृह युद्ध इजराइल और अरब राज्यों के बीच संघर्ष में तब्दील हो गया। ये तब से चला आ रहा है, काफी पुराना है, लेकिन मानने को दोनों ही देश तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 2014 में भी युद्ध हुआ था जो करीब 50 दिन तक चला था और आज हम 2021 में बैठे हैं, तब भी वही सिनेरियो बना हुआ है। क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं चाहते, लेकिन दोनों ही पड़ोसी मुल्क एक दूसरे को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमास ने पूरी ताकत झोंकी है, रॉकेट दागे हैं, तो इजराइल भी कहीं पीछे नहीं पड़ रहा है। इजराइल को यह बिल्कुल लग रहा है कि ये दुश्मनी की जो शुरुआत की है ये हमास ने रॉकेट दाग कर की है, कई लोगों की जान गई हैं, इसलिए हम नहीं रुकेंगे। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जब तक जरूरी होगा हम इस हमले को जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन में जंग लगातार जारी है। इजराइल ने हमास प्रमुख के घर भी बम बरसाए हैं और यह कहा है नेतन्याहू ने कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, जब तक जरूरी होगा हम बम बरसाते रहेंगे और यह हमला जारी रहेगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में सोमवार को हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 149 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 41 बच्चे शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और मिस्र के दूत शांति बहाल करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक प्रगति के कोई संकेत नहीं देख पाए हैं। उन्होंने कहा कि हमास जो जानबूझकर नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, लेकिन हमारा इरादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सीधे आतंकवादियों पर हमला करने का है। हालांकि इस पूरे घटना के बाद अब बात यही हो गई है कि इजराइल से सबूत पेश करने को कहा है। समाचार संगठन ने एक बयान में यह भी कहा कि हमें इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि हमास इमारत में था या इमारत में सक्रिय था, लेकिन जो कुछ भी हुआ यह अच्छा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि इन हमलों में उन लोगों की जान जा रही है जिनका कोई कसूर नहीं है। अब इजराइल ये कहता है कि हम सिर्फ आतंकवादियों को मारना चाहते हैं, हम उन जगह पर अटैक करेंगे जहां पर लोग
नहीं है। हम लोगों को पहले से चेतावनी दे रहे हैं, उनको आगाह करते हैं कि हमारा अटैक होगा, वहां से आप निकल जाइए। लेकिन यदि लोग नहीं निकलते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जान जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि हमास ने भी जो रॉकेट दागे थे, आपने क्या ये देखकर रॉकेट दागे कि वहां पब्लिक है या नहीं? वो सिविलियंस जो हैं, जिनकी मौत हो रही है, जिनमें बच्चे हैं, लोग हैं, उनकी क्या गलती है? और सबसे बड़ी बात, इन सबके बीच में इस युद्ध से हासिल क्या होगा? आप अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। मजबूत है इजराइल, और यदि इजराइल मजबूत है तो हमास किसी से कम नहीं पड़ता है। बैठकर बात नहीं हो सकती? क्या इनकी स्ट्रैटेजी है कि ये बात नहीं कर सकते? बड़ा सवाल ये भी है कि इनके में सुलह कराने के लिए जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया है कि नहीं, हम अभी नहीं रुकेंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं विंग कमांडर बख्शी हूं। राखी जी, मैं विंग कमांडर बख्शी हूं। चलिए, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं। बख्शी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी बात ये कि हम इजराइल और फिलिस्तीन पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये हो रही है कि अभी भी ये जंग जारी है, अभी भी ये युद्ध जारी है, बम बरसाए जा रहे हैं, बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है। पड़ोसी मुल्क कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन नहीं समझना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये लगातार जारी रहेगा, जब तक जरूरी होगा हम ये बम बरसाते रहेंगे। देखिए, आप पहले भी हमने इस बात से चर्चा कर चुके हैं। इजरायली आर्मी पूरी ह्यूमैनिटेरियन से वाकिफ है, उनकी पूरी ट्रेनिंग है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो करता है जिनीवा कन्वेंशन के, उन्होंने पूरी दुनिया की आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग दी हुई है। इस समय इजरायलीज को ये बिल्कुल पता है कि हमको जिस टारगेट पे हमला करना है उस टारगेट पे ही हमला करना है और रिहायशी इलाकों पे हमला नहीं करना। ये बिल्कुल ठीक है। ऑफेंस में जब होते हैं तो ये कमांडर्स देखते हैं कि वो रिहायशी इलाकों पे हमला ना हो, और जब डिफेंस पे होते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी डिफेंस पोजीशन रिहायशी इलाकों से दूर हो। पर इस समय देखा जा रहा है कि हमास शहर में बैठे हुए हैं, उसी बिल्डिंग होटल में बैठे हैं, मीडिया का होटल जो है उसमें बैठे हुए हैं, और वहां पे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका और अल जजीरा भी उसी बिल्डिंग में है, उसी बिल्डिंग में हमास है। तो इजराइल वाले देंगे, ये लड़ना बंद थोड़ी कर देंगे। इसलिए उनको पता है कि ये एक्चुअली डेलिबरेट ह्यूमन शील्ड बनाई जा रही है, और इसी कारण वो अपना हमला कर रहे हैं, पर पूरी चेतावनी दे के हमला कर रहे हैं ताकि उनको निकलने का टाइम मिले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जिनीवा कन्वेंशन में ऐड हुआ था कि सारे कमांडर्स अटैक करने के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये रूल था, अटैक करने के समय आप वार्निंग देंगे। अगर सिविलियंस वहां पे हैं रुक जाता था, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये अटैक रुकता नहीं है। वार्निंग के बाद कमांडर की प्रोगेटिव है कि वो अटैक करें या ना करें। मिलिट्री नेसेसिटी के तहत, मिलिट्री नेसेसिटी एक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। उन्होंने कहा है कि हमारे अटैक निरंतर। अच्छा, वहां से रॉकेट जो अटैक हमास कर रहे हैं वो खुलेआम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा सिविलियंस का हलाक हो उतना ज्यादा दुनिया में वार्तालाप होगी, उतना ज्यादा उन्हें माइलेज मिलेगी, और माइलेज मिलने का ये बेस्ट तरीका है। ये जो टेररिस्ट आमतौर पे करते हैं वो इसीलिए सिविलियंस पे हमला करते हैं ताकि सबकी नजरें उस प्रॉब्लम पे आए। ये गेम उनका बड़ा पुराना है और ये गेम इजरायली समझते हैं, पर इस समय दुनिया को पता होना चाहिए और इस समय हमास को समझाना चाहिए, दुनिया के लीडर्स को, कि आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप अटैक कर रहे हैं तो सिविलियंस पे अटैक ना करें, पर ये मानते नहीं है। रॉकेट जो लॉन्चर होता है, रॉकेट में कोई आप डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, रॉकेट एरिया वेपन होता है। आप किस तरीके से एक फाइटर एयरक्राफ्ट एक बिल्डिंग पे अटैक कर सकता है, मेरा डायरेक्ट हिट हो सकता है 5 यार्ड्स बाय 5 यार्ड्स का
अंतर होता है सिर्फ ये कर सकता हूं, पर अगर मैं रॉकेट दाग रहा हूं तो उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल मार रहे हैं, वो नहीं हो रहा। सिर्फ या कात्युषा है या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये एरिया वेपन्स है। बिल्कुल ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी जी, एक बात बताइए, इनकी सुलह का कोई रास्ता दिखता है? क्योंकि सब लोग मना रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात कह दे कि हम तो जब तक जरूरी होगा हम करते रहेंगे, क्योंकि रॉकेट दागकर दुश्मनी की शुरुआत हमास ने की है, तो हम क्यों मानेंगे। लेकिन आप जो अटैक्स कर रहे हैं, कई मीडिया के दफ्तर हैं, अल जजीरा का जिक्र हमने भी किया, वो कह रहे हैं कि वहां पर सैन्य कार्यालय था इसलिए हमने वहां पर अटैक किया है, हमने चेतावनी दी थी लोगों को खाली करने का। लेकिन आप नुकसान भी तो कितना कर रहे हैं अपनी जीत के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए। वर्चस्व को ये होता मिलिट्री नेसेसिटी। अगर वो उसको बिल्डिंग पे अटैक ना करे, वहां से अटैक आएगा उनके सिविलियंस के ऊपर। दिखाने के लिए नहीं किया ये। अब ये सोचना कि उन्होंने दिखाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए किया, ये गलत है। उन्होंने इसलिए किया है कि यहां से अब रॉकेट अटैक्स ना हो, और उनकी जो मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैठा हुआ है, उनके लोग बैठे हुए हैं वहां पे, और वो फायदा उठा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे मीडिया बैठी है तो कोई हम पे हमला नहीं करेगा, ये सोच के बैठे हैं वो पे। तो आप ये मान के चलिए कि ये बात अगर आप कहते हैं कैसे खत्म होगी, तो फिर मैच्योर नेशंस को आगे बढ़ना चाहिए, एक कमिटी के गठन होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया था, इस इलाके में, इस एरिया में मान है। हाँ, की ये बिल्कुल। चलिए प्रफुल्ल बख्शी जी, आपकी आवाज काफी कट के हम तक पहुंच रही है, मैं प्रॉपर सुन नहीं पा रही हूं आपको, थोड़ा सा प्लीज नेटवर्क में आके बात कीजिएगा। और इसके साथ ही चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे पास भूतपूर्व राजदूत सुरेश के गोयल जी भी जुड़ गए हैं। सुरेश के गोयल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बात इजराइल फिलिस्तीन जंग की चल रही है, कई दिन हो चुके हैं, लगातार जंग जारी है, रॉकेट दागकर शुरुआत हुई और अब बमबारी तक आ गए हैं। सबसे दुखद तो ये भी है कि जिस तरीके से अटैक हुआ है, अब इजराइल ने यहाया अल सिनवार के घर पर बम बरसाए हैं, जो 2017 से हमास के राजनीतिक और सैन्य विभाग के प्रमुख थे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि घटना के वक्त वो वहां थे या नहीं थे, लेकिन ये क्या बदले की भावना है और इससे क्या मिलेगा। कई हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, दूसरे जो पड़ोसी मुल्क है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानने को ना इजराइल तैयार, ना हमास तैयार, ना फिलिस्तीन तैयार। देखिए, ऐसा है कि इस टाइम तक जहां तक मैं समझता हूँ, इजराइल और पैलेस्टीनियन साइड पर दोनों की ही अपनी उनकी इंटरनल जो एक मजबूरियां हैं, वो मजबूरियां ऐसी हैं कि वो दो किसी को भी झुकने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही हैं। आप नेतान्याहू का आपने देखा सुना होगा कि इससे पहले उनका जो एक गवर्नमेंट बनाने का प्लान था वो खत्म हो चुका, क्योंकि उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई। तो अभी वो एक तरह से कहते के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मौजूद है, उन्हें प्रूव कर रहे हैं अपने आप को कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर आगे भी चल सकते हैं। पैलेस्टीनियन साइड पर अब्बास और हमास के बीच में जो है झगड़े चल रहे हैं कि जो इलेक्शन होने हैं उसमें किसकी जीत हो, कौन आगे आएगा। हमास और फतह दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता है ये। तो जो आगे की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ना तो पैलेस्टीनियन साइड में से अब्बास हो या हमास हो वो भी झुकने को तैयार होगा, और ना नेतान्याहू। तो जहां तक मैं देखता हूं कि इन झगड़ों में जो चल रहा है, ये कुछ इनके अभी खत्म होने की जल्दी उम्मीद नहीं लगती है मेरे को। बिल्कुल। अच्छा, इनकी सुलह की यदि बात की जाए, क्या लगता है आपको, ये सुलह बन पाएगी या क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि बात करने के लिए दोनों तैयार नहीं हैं, और ये तैयार ना होने के बाद भी ठीक है आज अटैक कर रहे हो, लेकिन जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, उनका क्या है? इन्हें सिर्फ अपना दिख रहा है। अब इजराइल कह रहा है कि नहीं, हम नागरिकों को मारना नहीं चाहते हैं, हम पहले से चेतावनी दे रहे हैं, हम बता भी रहे हैं। हमास ऐसा अटैक कर रहा है कि सिविलियंस मारे, वो नागरिकों के पीछे से छुपकर वार कर रहा है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच हम एक्चुअल स्थिति में आए यदि, तो वाकई में काफी लोग मारे गए, और अब तक के आंकड़ों में तो स्वास्थ्य विभाग ने जारी भी किया है कि कम से कम 150 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 41 बच्चे शामिल हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों के झगड़े में जो मारे जा रहे हैं, इजरायली साइड पर भी और पैलेस्टीनियन साइड पर भी, वो मासूम बच्चे, मासूम औरतें, मासूम सिविलियंस मारे जा रहे हैं वहां पर, और ये बड़ी दुखद स्थिति है ये। तो अब होता यही है कि पॉलिटिकल झगड़ों में
आमतौर पर मासूम सिविलियंस की परेशानी होती है और वो चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमको ये जो दोनों के बीच की जंग है इसको खत्म करने के लिए हमें कम से कम कुछ टाइम तक जो टेम्पररीली हमें ये देखना होगा कि कम से कम इजराइल की साइड में जो नेतन्याहू की पोजीशन है वो थोड़ी सी रिजॉल्व हो, ताकि वहाँ का जो इंटरनल डोमेस्टिक कंपल्शन है वो खत्म हो, तो उसके बाद में वो कुछ थोड़ी सी सुलह करने को तैयार होंगी। और हकीकत यही है कि थोड़ा सा झुकना पड़ेगा इजरायली साइड पर ही कि वो इस तरह के यहाँ पर एयर रेड ना करें। और अगर देखा जाए तो हमास की साइड से भी रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो उन्होंने रॉकेट बरसाए पहले काफी कामयाब हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से वो रॉकेट कामयाब नहीं हो पाया है ज्यादा। लेकिन हमास का भी वही है कि झगड़ा करता रहे। तो हमें छोटी सी बात यह है कि हमें इंतजार करना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दुखद स्थिति है, लेकिन दोनों में से कोई भी अभी झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रफुल्ल बख्शी जी, यदि हम पुरानी चीजों को लेकर इनकी बात करें, इनके इतिहास की बात करें, तो ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना ये विवाद है जो आज तक हम देख रहे हैं, अब तक नहीं सुलझ पाया। क्या माने, जमीन की लड़ाई या फिर सबसे बड़ी बात की जैसा कि इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया गया था, हालांकि उन पर अत्याचार बहुत हुआ, उसके बाद उन्हें वो छोड़ना पड़ा और लगातार तब से ये चीजें चली आ रही हैं। 1948 से अरब इजराइल युद्ध, 1947-49 में फिलिस्तीन युद्ध का दूसरा और अंतिम चरण था। मतलब ये चीजें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन आज भी सुलह नहीं दिखती। आज भी गोले बम बरसाए जा रहे हैं, मासूम लोगों की जान जा रही है, लेकिन इनका हल नहीं निकल पा रहा है। मुख्य रूप से वजह इनकी क्या, इनकी जड़ क्या लड़ाई की? लड़ाई की जड़ है धर्म, रिलीजन। हाँ, ये रिलीजन हजारों साल से, हालांकि ये सब जो भाई हैं, अरब और इजरायली सब भाई हैं, बिल्कुल बेसिकली एक ही रूट से पैदा हुए हैं और एक ही डीएनए है। जब आपके धार्मिक नेता अलग अलग रिलीजन बना लेते हैं, फिर फसाद शुरू होता है। हजारों साल तक इनका वॉर ऑफ क्रूसेड्स चला, और वॉर ऑफ क्रूसेड्स इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में था। और जहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं है तो इस्लाम और बाकी धर्म, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, जब भी जर और जमीन पे कब्जा करना होता है तो धर्म का सहारा लिया जाता है, रिलीजन का, लड़ाई के लिए, क्योंकि लड़ाई के लिए और कोई तैयार नहीं होगा आपके साथ में। और ये ही है। और ये जो पैलेस्टीन का इलाका है, चाहे वेस्ट बैंक से लेके आप गाजा कोई भी ले लीजिए, सब जर और जमीन है। इसके लिए ही लड़ाई होती रहेगी और इसका कोई भी समाधान नहीं निकल सकता। इसका समाधान आपस में बैठकर सुलह करके, पर धार्मिक जो डिफरेंसेस है उसका कोई भी अंत नहीं है। आपका हिंदुस्तान का डिवीजन धर्म पे, रिलीजन पे हुआ, कश्मीर रिलीजन के ऊपर है, सारा टेररिज्म दुनिया का रिलीजन पे है। तो रिलीजन को आप जब तक हटाओगे नहीं, और ये रिलीजन इतना डिफरेंस है, तो घर के अंदर जब बंटवारा होता है सबसे भयंकर होता है। ये घर का बंटवारा है, ज्यूज और अरब का ये बंटवारा शुरू से जो है, ये घर का बंटवारा है, एक ही घर से निकले हुए हैं, ये कभी सॉल्व नहीं होगा, आप चाहे कुछ कर लीजिए। और दूसरी बात है, जब यूरोपियन पावर्स को पता था कि ये सारा का सारा होगा, उन्होंने इजराइल को यहां पे जबरदस्ती रखा और वेलफेयर एग्रीमेंट करी, उसमें अरब का लैंड ले लिया गया। गलती वहां से स्टार्ट हुई है। जब 2000 साल तक इजरायली आपके साथ में थे, ज्यूज, आपने उनको यूरोप में जगह देनी चाहिए थी। मैं मानता हूं अपने धार्मिक स्थान में आना चाहते थे, उनका धार्मिक स्थान अलग रखिए, पर जब एक कंट्री बन गई है उसके बाद में अरब सोचते हैं कि हमारे पे क्रिश्चियनिटी ने मिलके हमला किया है, ये उनकी धारणा है। और ज्यूज कहते हैं हमारे पे इस्लाम जो है हावी हो रहा है। ये सारा का सारा जो खेल है, आप चाहे लिख के ले लीजिए मेरे से, इसका धर्म के नाम पे समाधान नहीं हो सकता, सिर्फ डिप्लोमेसी से हो सकता है। और डिप्लोमेसी से मैंने आपको बताया कि अगर इजराइल को अमेरिका, बाकी कंट्रीज पूरा का पूरा आश्वासन दे और सऊदी अरेबिया को मिलाएं, इजिप्ट को मिलाएं और इन सबको बुला के एक किस्म से एक यूनाइटेड नेशंस जैसी एक फोर्स बनाए जो कि सिर्फ इसी इलाके के लिए वैलिड हो, वो काम कर सकती है। और आपस में दोनों को ही आश्वासन दें कि ये एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। पर ये जो है बहुत ही कूटनीति से चलेगा काम। यहाँ पे भारत की भूमिका हो सकती है, अब जहां तक मेरा ख्याल है, अगर कोरिया में भारत की भूमिका हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती है। पर
कौन करने को तैयार है, क्योंकि सबका फायदा हो रहा है इस लड़ाई में। डिफेंस इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है इस लड़ाई में। कोई मुंह से नहीं बोलता, पर बेसिकली सब चाहते हैं कि झगड़ा फसाद चलता रहे। अमेरिका ने भारत का विभाजन यही सोच कर कराया था कि हम वापस आते रहे, झगड़ा चलता रहे। ये सारा का सारा गेम सुपर पावर्स का है। आप भूल मत जाइए कि सिर्फ अरब और इजरायली के ऊपर ब्लेम छोड़ के आप सोचेंगे कि हमने हाथ धो लिए अपने। ये सारा नहीं है। गेम सारा डिफेंस लॉबी के ऊपर है, आर्मामेंट लॉबी, ये पूरी छाई हुई है। और धर्म का आड़ लेना बड़ा आसान है। बिल्कुल। चलिए सुरेश के गोयल जी, आपको क्या लगता है अभी फिलहाल इसका कोई समाधान होता दिखता है? क्योंकि आज लगातार 7 दिन से अघोषित युद्ध में रविवार को फिर से हमला हुआ है और लगातार अटैक उन चीजों पर हो रहा है। हमने क्योंकि पहले भी कहा सिविलियंस मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। उनको नहीं लगता, उन्हें यह लगता है कि ये इतना पुराना जो विवाद है, जो मैंने कहा ना ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना ये विवाद, जो आज तक सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमें तो जब तक जरूरी होगा हम तब तक अटैक भी करेंगे, हम इस जंग को जारी रखेंगे, उन्हें कुछ नहीं सोचना है। हमास पहले से ही मानने को तैयार नहीं है। इजराइल बोल भी रहा है कि इसकी दुश्मनी की शुरुआत इन्होंने की, इन्होंने रॉकेट स्टार्ट किए। तो आपको क्या लगता है इस स्थिति में जहां पड़ोसी मुल्क एक बार फिर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन हो जाए, सिविलियंस ना मारे जाएं, और इसका एक समाधान यही है कि बैठ के बात की जाए, लेकिन यदि बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं है, किसी की सुनना ही नहीं है, पीएम खुद कह दें कि हम अटैक जारी रखेंगे, हमें किसी से मतलब नहीं, तो उस स्थिति में फिर अब क्या किया जा सकता है? क्योंकि कोई तो एक स्ट्रैटेजी होती होगी, रणनीति होती होगी, लोग रहते हैं वहां पर। उन सबको देखते हुए क्या कोई भी बीच में बोलने के लिए नहीं है कि किसी की बात को इजराइल या हमास माने? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसके जवाब में मैं पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं कोई 15 साल पहले गुड फ्राइडे वाले दिन जेरूसलम में मौजूद था अपनी वाइफ के साथ में। हम छोटी सी 2-3 दिन के लिए गए थे वहां पर, किसी से मुलाकात करनी थी। तो गुड फ्राइडे वाले दिन जो जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क के पास उनका जो एक बड़ा मैदान है, हम वहां पर थे। और उस बड़े मैदान में 3 तरफ से 3 किस्म के लोग आ रहे थे। अल अक्सा मॉस्क से नमाज खत्म हुई थी, फ्राइडे की जुम्मे की नमाज खत्म हुई थी, वो चल के मैदान की तरफ आ रहे थे। गुड फ्राइडे था तो वहां से जो मॉस्क है उनका सबचर मॉस्क पर चर्च, वहां से लोग आ रहे थे फ्राइडे की गुड फ्राइडे की प्रेयर के बाद में। और वेलिंग वॉल से जो उनका ज्यूज का एक मेन जगह है, वहां से वो लोग प्रेयर करके आ रहे थे। और जब तीनों तरफ से ये तीनों हुजूम आकर के मैदान में मिले, तो उनके तीनों हुजूमों के आपस में देखने का जो भाव था वो ये था कि कभी भी झगड़ा हो सकता है। मैंने आपको किस्सा इसलिए बताया कि जेरूसलम को क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज, वो तीनों ही इसके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि तीनों ही जो ये रिलीजन है, धर्म, ये वहां से पैदा हुए हैं। एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जैसे कि बख्शिता बता रहे थे कि पहले यहाँ पर एक कॉमन स्टेट थी, अरब लैंड था, ये अरब बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, एक कॉमन स्टेट थी जहाँ की बाउंड्री नहीं थी। तो वहाँ पर बाहर से आकर के एक इजराइल नाम का राज्य बनाया गया, जो भी हुआ उस टाइम पर। लेकिन अब की हकीकत ये है कि एक इजराइल वहाँ पर कंट्री है और वो वहाँ पर रहेगा। इसके साथ ही पैलेस्टीनियन जो उसको अपनी जमीन समझते हैं, वो भी वही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो सोल्यूशन इनका खाली यही है, 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है, सब लोग एग्री कर चुके हैं। दिक्कत आती है कि उन 2 स्टेट की बाउंड्री कहाँ पर हो, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, उनमें कहाँ बाउंड्री हो, कहाँ पर शामिल हो, ये जो चीजें हैं। और जेरूसलम किसके भाग्य में आएगा, किसके पास रहेगा, क्या उसका कॉमन कैपिटल रहे, क्या रहे, ये चीजों का जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये मैं नहीं समझता हूँ कि इनका जो राजनीतिक विवाद है ये हल हो पाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के बोलने से या किसी के नीचे पढ़ने से अभी हम नियर फ्यूचर में ये समझें कि इससे हल निकल जाएगा। तो टेम्पोररी पीस
बनाए रखनी होगी। पॉलिटिकल सॉल्यूशन को हमें देखना होगा कब तक होगा, लेकिन ये उम्मीद रखें कि 2 साल में, 4 साल में या 10 साल में भी एक सॉल्यूशन निकल आए, इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है मेरे को। तो सारी कोशिशें खाली यही है कि टेम्पररी पीस इन दोनों के बीच में बनी रहे, झगड़े ना हो, और इसमें हमास का एक बहुत जरूरी रोल है। तो उसको जो हमास को और फाता के बीच का जो झगड़ा खत्म करना है, जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाते हैं ये चलता रहेगा, परेशानी रहेगी। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा है। प्रफुल्ल बख्शी जी, अपना एक सुझाव दीजिए कि अभी इस वक्त क्या किया जा सकता है। मेरा सुझाव सिंपल सच है कि इस समय सबके लीडर्स को एक साथ एक न्यूट्रल कंट्री में बुलाया, इनवाइट किया जाए और बिठाकर उनको उनसे ओपनली बात की जाए कि आप क्या सुझाव, हर एक का सुझाव पहले लिया जाए और वहीं पे उनको एक उसी न्यूट्रल कंट्री के अंदर बिठा के उनसे वार्तालाप करी जाए, उनको पूरा बोलने दिया जाए और उसके बाद में आप देखेंगे जहां पे डायलॉग शुरू होता है वहां पे कोई ना कोई सोल्यूशन का चांस हो जाता है। पर ये जो है एक ट्रायल एंड एरर होगा। मैं ये गारंटी नहीं देता कि जरूर कोई सुझाव निकलेगा, पर मुझे इतना पता है कि मारामारी और ये जो बमबारी है ये खत्म हो सकती है। इसमें थोड़ी सी जिसको कहते हैं अच्छे प्रोसीजर्स लाए जा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन लॉज को दोनों फॉलो करें, यहां तक कि आप इंटरनेशनल कमेटी को बिठा के उनको कहिए कि दोनों साइड की ट्रेनिंग इकट्ठे कराएं, दोनों को लेसन इकट्ठे दें कि भाई देखो अगर आप लड़ रहे हो तो कायदे से लड़िए, आपकी लड़ाई इस तरीके से होनी चाहिए, ना कि सिविलियंस को। इनको ये भी बताना चाहिए घड़ी घड़ी। जब तक आप ये नहीं करेंगे और खुला छोड़ देंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से एक दूसरे को चेतावनी देकर अटैक करते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए इजराइल और फिलिस्तीन में जंग जारी है और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम हमले तब तक करेंगे जब तक जरूरी होगा, क्योंकि शुरुआत हमास ने की रॉकेट दागकर। देखिए इनकी सुलह होना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये विवाद जो है वो काफी पुराना है, ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना विवाद है, मानने को तैयार नहीं है। मुख्य रूप से लड़ाई धर्म की है, वो धर्म से चलते 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 आज उनके वर्चस्व पर आ गई है। लगातार गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, जान जा रही है तो मासूम बच्चों की और सिविलियंस की। पूरी कोशिश अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की है कि इनको मिस्र के दूसरे वहां से लगे हुए पड़ोसी मुल्क देश हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सुलह कराई जाए, बातचीत कराई जाए, शांति बनी रहे। लेकिन ऐसा सुनने को न इजराइल तैयार है न फिलिस्तीन हमास तैयार है। तो आखिरकार ये कितने दिन तक चलेगा और न जाने कितनी और बर्बादी देखने को मिलेगी, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।